अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खरीद से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी करी पकौड़ा। तो सबसे पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना आधा किलो दही ले लिया था, इसको ना मैंने फेंट लिया था और उसके बाद मैंने ना पानी डाला था। अच्छा, पानी मैं पहले थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, इसको मैं मज़ीद फेंट लूँगी ताकि इसकी जो भी कोई गुठली वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए और दही हमारा अच्छी तरह से फेंटने हो जाए। तो क्योंकि अगर हम लोग पहले से ज़्यादा पानी डाल देंगे ना दही में तो उससे फिर हमारी गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी और हमें बहुत देर लग जाएगी इनकी गुठलियाँ ख़त्म करते हुए। तो फिर मैंने ना इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ना बेसन डालने लगी थी। अच्छा, यहाँ पे ना जो मैंने बेसन लिए ना वो जो हमारे खाने के चम्मच होते हैं ना वो मैंने 4 भर के ले लिए थे। तो मैं यहाँ पे बेसन तकरीबन कम ही यूज़ कर रही थी क्योंकि जो कड़ी होती है ना वो आप खुद पक के जब वो थिक होती है ना तो उसका अपना ही टेस्ट होता है, यानी मज़ा आता है। तो अगर हम लोग पहले से बेसन ज़्यादा डाल दें ना तो वो फिर जल्दी जल्दी करी थिक हो जाएगी और वो उसका ना कच्चापन रह जाता है, वो फिर सही तरह पकती नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ना इसमें बेसन थोड़ा कम ही यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे ना फिर मैं जब इनको अच्छी तरह से फेंट लिया था दही और बेसन को, तो उसके बाद फिर मैंने ना मज़ीद तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया था। अच्छा, इसको मैं जब अच्छी तरह से फेंट लूँगी ना, हमने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है ताकि बेसन और जो दही है ना वो अच्छी तरह से एक दूसरे में यकजा हो जाए। तो उसको फिर मैंने ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने ले लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज और उसको मैंने ना ब्राउन कर लिया था। तो मैं ना इसको कड़ी को हमेशा ऐसे ही ना पहले तड़का लगा के ही बनाती हूँ, यानी ये नहीं कि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में डाल दी और बाद में इसको तड़का दे दिया। तो यहाँ पे ना मैंने इसलिए पहले मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको ब्राउन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ना इसके अंदर डाल दिया था लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पीस के, इनको मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गई थी ना तो फिर मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है ना वो नीचे ना लग जाए। और एक ये कि उसकी जो है ना जो होता है ना प्याज वो नरम हो जाता है। जब हम लोग पहले पानी डालते हैं ना मसाले से पहले, अगर प्याज में हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो उससे प्याज बहुत जल्दी नरम हो जाता है। फिर मैंने इसके अंदर कुछ मसाले डाल दिए थे जिसमें नमक था अपने हिसाब से मैंने डाला था। आधी चम्मच मैंने हल्दी की ले ली थी, 1 चम्मच जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच ही मैंने ना दूसरी लाल मिर्च ली थी। तो आप अपने हिसाब से जो मिर्चें वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा थिक खानी है तो दरअसल मिर्च जो होती है वो ज़्यादा तेज़ कर लें, तो उससे ना ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद फिर मैं जो मिक्सर बना के रखा हुआ था ना दही और बेसन का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने मज़ीद थोड़ा सा ना पानी और डाल दिया था इसके अंदर, यानी कि ये देश की जो थी ना तकरीबन मेरी फुल हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ चलाती रही थी। ये करी का जो पहला होता है ना प्रोसेस, इसको बहुत हमने ध्यान से करना होता है कि ये ना उबाल आने तक हमें इसको ना हल्के हल्के वक्फे वक्फे से हमें इसको चलाना पड़ता है ताकि बेसन नीचे ना बैठ ना जाए। तो फिर उसके बाद साथ साथ में ये जो होता है ना पकोड़े का मिक्सर था वो मैंने रेडी कर लिया था। ये तो तकरीबन सबको आता है, बस मैं प्याज काट लिए थे और बारीक बारीक जो होते हैं ना आलू लंबाई की शक्ल में वो मैंने काट लिए थे। और उसके बाद ना मैं इसका मिक्सर बना लिया था पकौड़ों का। तो फिर यहाँ पे ये देखिए मेरी करी का अच्छी तरह से उबाल आ गया था। अच्छा, ये जो पहली उबाली होती है ना इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग ने एक हाथ के साथ चम्मच हिलानी है और दूसरा हाथ हमने ना जो चूल्हा का बटन होता है उस पर रखना है ताकि हम इसको ना कम या आस्ता करते रहें और हमारा जो पहला उबाल है ना वो गिर ना जाए। अगर हमने पहला उबाल करी का संभाल लिया तो ये कि हमारी करी जो ना अच्छी तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ना पकौड़े भी निकाल रही थी। मैंने कहा कि चले मैं पकौड़े निकाल लेती हूँ जब तक मेरी करी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना पकौड़े साथ साथ मेरे बच्चे भी खा रहे थे मैं कहा चले खैर है खाने दे, मैं ना जितने मुझे चाहिए वो तो मैं राखी लूँगी। तो खैर ना बच्चों ने भी खाए और करी में भी मैं डाल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे पकौड़े वगैरह बना लिए थे। उधर से मेरी करी भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। तो साथ ही ना मैंने फिर थोड़ा सा करी के लिए तड़का तैयार कर लिया था जिसके अंदर ना मैंने ज़ीरा डाला था। अच्छा, मैं करी को ना ज़ीरे के साथ लाजमी तड़का लगाती हूँ ऊपर से, इसका ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास वो जो लाल होती है ना साबुत लाल मिर्च छोटी छोटी, अगर वो है तो वो भी डाल दें, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो नहीं थी तो इसलिए फिर मैं खाली इसको ज़ीरे का तड़का लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े जो जितने मुझे चाहिए थे ना वो डाल दिए। देखें ये करी पाक पाक के ना मेरी कैसे थिक होगी है ना, तो ये इतनी सही है क्योंकि इसने बाद में भी और थिक हो जाना है। जब ये ठंडी होगी ना तो इसे बहुत थिक हो जाना है। तो ये बहुत मज़े की इस तरह करी बनती है। तो ये ना फिर मैंने इसके बाद ना इसके ऊपर से मैंने जो ज़ीरे का तड़का बनाया था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और साथ ही मैंने ना इसके ऊपर से धनिया भी डाल दिया था। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं ना बारीक बारीक काट के तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए उनके मुंह में फिर हरी मिर्च आती है तो बहुत शोर करते हैं, तो मैं नहीं डाल रही थी। तो अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।